ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता में। उसमें हम लोगों ने कल 23वां श्लोक श्रवण किया, 23rd श्लोक। आज हम लोग श्रवण करते हैं उसका 24वां श्लोक। उसमें भगवान बता रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। भगवान ने 22वें और 23वें श्लोक में जो योगी है उसकी परमात्मा में स्थिति का वर्णन किया कि उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। निश्चय पूर्वक और अनिर्विण्ण चेतसा, यानी बिना उकताए हुए चित्त से योग के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, संकल्प प्रभवान। संकल्प प्रभवान माने संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, निशेष रूप से त्याग कर, संपूर्ण रूप से, और मन के द्वारा इंद्रियों को भली भांति रोक कर। यह पहला स्टेप है। इसके आगे ही कंटिन्यूएशन में 25वां श्लोक आएगा। तो पहले हम अभी इसी की बात करते हैं। संकल्प प्रभवान मतलब संकल्प से उत्पन्न होने वाली, प्रभवान का मतलब उत्पन्न होने वाली, सर्वान माने सभी, संपूर्ण कामनाओं का क्या करना है, अशेषतः सर्वथा अच्छी प्रकार से त्याग करके, त्यक्त्वा। और फिर दूसरा स्टेप, मन के द्वारा, मन से एव माने मन के द्वारा ही, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम माने इंद्रियों का जो समूह है। हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। इसको बोला इंद्रिय ग्रामम, समूह। इसको समन्ततः माने सब ओर से, विनियम्य माने नियम करके, हटाकर। फिर आगे बताएंगे 25वें श्लोक में, अभी से कंक्लूड नहीं किया है क्योंकि 24 और 25 दोनों लिंक्ड हैं। तो यहां पर हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, हमारी बहुत सारी एक आसक्ति है, इसको भी कामना बोलते हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ। ये जितने भी हमारे अनर्थ हैं, जितने भी हमारे मन में विकार हैं, इन सबको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सबके सब कामना से ही उत्पन्न होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी जो जननी है वो है काम। अगर कामना नहीं होगी तो ना तो क्रोध आएगा न लोभ होगा। तो हमें उस पे जो राग होता है, मोह हो जाता है, आसक्ति होती है, वो भी सब कामनाओं से ही होती है। तो इन कामनाओं को त्याग कर, अर्थात क्या करना है, मन को निर्विकारी बनाना है, मन में कोई विकार ही ना उठे।
इस प्रकार जो निर्विकार मन बन जाएगा, तब हम उससे क्या करेंगे, अपनी इंद्रियों को रोकेंगे, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उन विषयों से। जैसे चक्षु का विषय है रूप, कर्ण का विषय है शब्द, त्वचा का विषय है स्पर्श। तो इन ज्ञानेंद्रियों का उन विषयों से संपर्क नहीं कराएंगे, रोक लेंगे प्रत्याहार के द्वारा। यहां पर प्रत्याहार बताया गया है, ये जो अष्टांग योग का एक साधन है, अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के द्वारा हमको इंद्रियों को विषयों से हटाना है। प्रत्याहार माने उल्टा, यानी हटाना है। लगाने, इंद्रियों को लगाने का मतलब हुआ आहार, और हटाने का मतलब हुआ प्रत्याहार। अगर हम विषयों को ग्रहण कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे विषयों को ग्रहण करना, अर्थात इंद्रियां अपना आहार ग्रहण कर रही हैं। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा घास खा रहा है तो आहार है उसका घास, और अगर नहीं खा रहा है तो प्रत्याहार कर रहा है वो, उल्टा। तो अब ये कार्य कौन कर सकता है? इंद्रियों का राजा कौन है? मन। अब अगर मन निर्विकारी है तभी ये काम कर सकता है। भगवान ने कहा है मन से ही इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा ही। कौन से मन के द्वारा? जो मन विषयों में आसक्त है वो कैसे रोकेगा इंद्रियों को? क्योंकि उसको तो अच्छा अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, वो क्यों रोकेगा? वही मन रोकेगा जिसमें कोई विकार ही नहीं है, क्योंकि मन के विकार है संकल्प विकल्प, कामना करना। तो जिसके अंदर कामनाएं नहीं है वही जो है इस प्रकार की बात कर सकता है, वही इंद्रियों को रोकने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना नहीं है। तो अब इस श्लोक में दो बातें बताई। पहले तो मन को निर्विकार करना है और फिर इंद्रियों को रोकना है। मन का निग्रह, जिसको बोलते हैं हम लोग शम। दो शब्द हैं, शम और दम। मन को वश में करना, इसको बोलते हैं शम, और इंद्रियों को दमन करना, उसको बोलते हैं दम। शम शब्द से ही शांति की, शम जो है धातु है, इससे शांति शब्द बना है। तो जब हम मन को वश में कर लेते हैं तभी शांति की प्राप्ति होती है। अगर मन चंचल है तो शांति का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए पहले कहा यहां पर शम, मन सेव इंद्रिय ग्रामम। तो कामनाएं को हटाने का मतलब क्या हुआ? मन को वश में कर लिया। तो पहले कहा शम और फिर कहा दम। जबकि अगर हम देखें उल्टा, तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में जब कर्मयोग की बात हो रही थी, तो वहां पर भगवान ने क्या कहा था? तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान योग और कर्म योग का थोड़ा सा जो अंतर है प्रोसीजरल, उसको स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, वहां पर कहा था तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ। आदौ का माने सबसे पहले, त्वम माने तू, तस्मात् माने इसलिए, इंद्रियों को वश में कर, नियम्य। तो वहां पर पहले कहा था इंद्रियों को वश में करने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली हैं इंद्रियां। और ज्ञान नाश हो जाएगा जब हमारा, तो हमारा ज्ञान नाश जो है वो होता है काम से, क्योंकि ज्ञान जो है उसको काम ढक लेता है। तो इस प्रकार से उसका ज्ञान का नाश होना माना गया है। तो सबसे पहले कहा था कि तू इंद्रियों को वश में कर, और फिर क्या होगा कि ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाला जो पापी काम है उसको मार डाल। प्रजही माने बलपूर्वक मार डाल। इसके बाद कहा था 41वें श्लोक में, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसके बाद फिर तू है क्या करना है? तुझको मन को बुद्धि के द्वारा वश में करना है। तो बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना है। तो तू जो है बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर ले।
और वश में करके इस काम को मार डाल। तो कामना की जो दो अवस्था है, उन दोनों अवस्थाओं के प्रति भगवान ने दो प्रकार के उपाय बताए थे। पहली अवस्था में काम की, उसको इंद्रियों के द्वारा ही मारा जा सकता है, प्रत्याहार के द्वारा। लेकिन अगर काम अधिक बढ़ गया है तब तो उसमें मन को डालना पड़ेगा, और मन को डालना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन तभी पड़ेगा जब बुद्धि बलिष्ठ होगी, और बुद्धि को बलिष्ठ करने के लिए हमें निश्चय की आवश्यकता है। हमको आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है। तो यह मुश्किल काम है। अब कर्म योग में क्योंकि इंद्रियों की प्रधानता है, कर्म कैसे करते हैं हम लोग? इंद्रियों के द्वारा करते हैं, तो इसलिए वहां पर इंद्रियों को वश में करने के लिए कहा था भगवान ने, जो कि रिलेटिवली सरल है, आसान है। क्योंकि हम लोग यही देखते हैं कि इंद्रियां जब विषयों में विचरण करती हैं तो दिखाई देता है, अनुभव में आता है। जैसे मेरी आंख किसी सुंदर रूप को देख रही है तो मुझे पता है इस बात का, मुझे संज्ञान है कि मैं क्या शब्द सुन रहा हूं, अपनी प्रशंसा सुन रहा हूं ना मैं, तो मुझे पता है मैं प्रशंसा सुन रहा हूं, ये दिखाई दे रहा है। तो ये चीज एटलीस्ट दिखाई देने के कारण स्थूल रूप में है, जबकि ध्यान योग के अंदर मन की प्रधानता है। यहां पर सारा का सारा एक्शन मन के लेवल पर ही किया जाता है। तो ये बात हम लोगों ने सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए की कि सरल योग, ध्यान योग में मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात की है, और कर्म योग में इंद्रियों को डायरेक्ट कंट्रोल करने की बात की है, जो कि सरल है। क्योंकि मन को कंट्रोल करना इंद्रियों से बहुत मुश्किल है। इंद्रियों को तो हम जबरदस्ती भी रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर भगवान ने सबसे पहले कामनाओं का त्याग बताया। कामनाओं का त्याग होगा मन से। संकल्प प्रभवान कामान, क्योंकि संकल्प विकल्प उठते हैं मन में। कामना की जो उत्पत्ति होती है वो होती है संकल्प से। जब भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए थे 55 में, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में, तो भी यही कहा था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजहाति, प्रजहाति माने अच्छी तरह से सभी कामनाओं को छोड़ दे। अब सभी कामनाओं को छोड़ना क्या इतना आसान है? वहां पर तो भगवान ने बता दिया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण थे, वो तो स्थित प्रज्ञ तो बहुत उच्च स्थिति है, लेकिन उसके बारे में फिर आगे भगवान 18वें अध्याय में बता रहे हैं 11वें श्लोक में, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। कि देह भृताम, देह भृता का मतलब है जो देह भृत, मतलब जो शरीरधारी है, अर्थात जिसको यह अभिमान है कि मैं शरीर हूं, जिसे देहाभिमान है, उसके लिए उस मनुष्य के द्वारा संपूर्ण रूप से सभी कर्मों का त्याग पॉसिबल नहीं है, शक्य नहीं है। नहीं देह भृता शक्यम, जो देहभृत लोग हैं, जो शरीरधारी लोग हैं, उनके लिए त्यक्तुम छोड़ना, कर्माणि कर्मों को, अशेषतः माने संपूर्ण रूप से। तो कर्म को त्याग करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आगे बताया, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है उसी को त्यागी मान लो, उसी को त्यागी कहा जाता है। तो कर्म का त्याग नहीं हो सकता है, लेकिन कर्म फल का त्याग हो सकता है। और हमारा कर्म फल का त्याग जो होता है वो आसक्ति, कर्म फल का त्याग का मतलब आसक्ति, और आसक्ति का कारण है कामना। इसीलिए यहां पर कहा गया कामना, कि कामनाओं को त्यागो तो आसक्ति भी छूट जाएगी। संकल्प प्रभवान कामान,
तो कामनाओं की उत्पत्ति यहां पर कहां से बताइए? संकल्प प्रभवान। प्रभवान का मतलब उत्पन्न होना। तो संकल्प के द्वारा उत्पन्न कामनाएं, वहां पर भी पहले बताया था कामना की उत्पत्ति कैसे होती है, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुप जायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। वहां पर बताया था कामना की उत्पत्ति होती है आसक्ति से। जब हम किसी वस्तु में आसक्ति होती है तो हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और यहां पर बता रहे हैं कामना की उत्पत्ति होती है संकल्प से। तो इसको हम कैसे समझें कि क्या कामना से उत्पत्ति, क्या आसक्ति के कारण उत्पन्न होती है कामनाएं, या संकल्प के कारण उत्पन्न होती है? तो हम लोग इस बारे में पहले चर्चा तो कराए हैं एक बार, लेकिन उसको दोबारा से रिवाइज कर लें। हमारा जो चित्त है उसके अंदर अनेक अनेक जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, ये तो हम सब समझते हैं। उन संस्कारों के अनुसार निरंतर हमारे चित्त में स्फुरणाएं पैदा होती हैं। स्फुरणा का मतलब विचार, वेव्स, तरंगे, अनंत अनंत तरंगे हैं, हजारों हजारों। साइंस ने तो निकाला भी है 50 से 60 हजार विचार हमारे दिमाग में एक दिन में आते हैं। अब उन विचारों में से जिस विचार के प्रति हमारा खिंचाव होगा, हमारा अट्रैक्शन होगा, हमको जरूरत होगी, हमारा उस विचार के साथ राग, उस विचार के साथ हमारा इच्छा हो जाती है उसको, उस विचार के साथ रहने की। यही है राग। तो मन के स्तर पर आकर संकल्प राग बन जाता है। नहीं, उल्टा बोल गए। राग जो चित्त के अंदर पहले से था वो मन के स्तर पर आकर संकल्प बन जाता है। तो स्फुरणा जो है वही संकल्प बनी है। क्या संकल्प होता है मन का? कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझको ये वस्तु चाहिए, मुझको ये वस्तु नहीं चाहिए, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है। अनेक अनेक प्रकार के जो संकल्प विकल्प हैं, ये हमारा राग और द्वेष के ऊपर ही आधारित हैं। इसी से हमारी कामनाएं बनती हैं। तो सबसे पहले चित्त के अंदर स्फुरणा हुई। उस स्फुरणा के अंदर जिसमें हमारा राग हो गया, उसके कारण संकल्प बना, और उस संकल्प के आधार पर अनुकूल है या प्रतिकूल है हमारी कामनाएं उत्पन्न हुई। तो अर्थात संकल्प की ही अगली अवस्था है कामना, और संकल्प की प्रारंभिक अवस्था है राग, आसक्ति। तो इस प्रकार संकल्प को यहां पर कामनाओं का मूल बताया है। संकल्प प्रभवान। अगर हम संकल्प के लेवल पर इसका नाश कर देंगे तो आसान हो जाएगा, उसी पर इसको नाश कर देना चाहिए। वास्तव में तो स्फुरणा के लेवल पर ही नाश होना चाहिए, लेकिन वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यहां पर कामान शब्द जो है उसमें बहुवचन दिया गया है। संकल्प प्रभवान कामान, और आगे भी बोला सर्वान, वहां पर भी बहुवचन है, दोनों में। तो कामान में भी बहुवचन और सर्वान में भी बहुवचन। तो यहां पर कामान का अर्थ जो होगा, कामना के जितने भी रूप हैं, इच्छा, तृष्णा, स्पृहा, आशा, वासना, ये सभी कामना के रूप हैं। थोड़ा सब में अंतर होता है। और सर्वान का मतलब हुआ कि जो 3 अवस्थाएं हैं काम की, मृदु, मध्यम और तीव्र, जिनके द्वारा ज्ञान ढका जाता है, जो हम लोगों ने श्रवण की थी तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, कि किस प्रकार से तीन अवस्थाओं वाला ये
जो काम है ये ज्ञान को 3 प्रकार से ढकता है, एक उदाहरण के थ्रू, 3 उदाहरणों के थ्रू। किस प्रकार ढकता है ये? वहां पर हम लोगों ने श्रवण किया था 38वें श्लोक में, ध्रुमेनाव्रियते वहनिर् यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वहनी, जिस प्रकार की धुआं अग्नि को ढकता है, यह है कामना की मृदु अवस्था। मध्यम अवस्था है कामना की, जैसे धूल दर्पण को ढकती है, यथा दर्शो मलेन च। और तीव्र अवस्था है जैसे जेर गर्भ को ढक लेता है। इसके बाद भगवान ने तीसरा विशेषण दिया, अशेषतः। ये सब काम के साथ ही चल रहे हैं विशेषण, कामान सर्वान अशेषतः। तो कामान से तो सारी कामनाओं के स्वरूप आ गए, सर्वान से काम की तीनों अवस्थाएं आ गई। अब अशेषतः से क्या मतलब है? अशेषतः से क्या मतलब है? फिर इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक प्रकार की कामना, द टाइप ऑफ डिजायर, भोग की कामना, स्वर्ग की कामना, सिद्धि और मोक्ष की कामना, अशेषतः। अर्थात भगवान जरा सी लेश मात्र कामना को भी यहां पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तभी यहां पर 3 विशेषण आ गए, कामान सर्वान और अशेषतः। जरा सी भी कामना रहे वो भगवान को स्वीकार नहीं है। जैसे बर्तन में से जब हम घी निकाल लेते हैं तो उस बर्तन में घी की चिकनाहट लगी रह जाती है, अथवा अगर किसी डिब्बे के अंदर कपूर रखा हुआ है तो कपूर को निकाल लेते हैं तो भी उसकी गंध वहां पर रहती है। वैसे ही कामनाओं का जो सूक्ष्म अंश है, वासना, वो शेष रह जाता है। इसलिए बोले अशेषतः। क्योंकि कामना का जो सूक्ष्म अंश है बीज रूप में, संस्कार के रूप में, वो रह सकता है। और अगर वो रह गया बीज और उसको किसी प्रकार से अनुकूल वातावरण मिल गया इस संसार का, तो वो बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है फिर। इसीलिए कामना को उसके मूल सहित, जड़ सहित काटना है। संकल्प प्रभवान। मन सेव इंद्रिय ग्रामम। अब इसकी बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं? मन सेव इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा। तो इंद्रियों का क्या स्वभाव है? इंद्रियों का स्वभाव है विषयों में विचरण करना। जैसे घोड़े का स्वभाव है हरी घास को चरना। लेकिन यहां पर एक स्पेशल बात बता रहे हैं। यह बात यह है कि इंद्रियां विषयों को तभी ग्रहण करती हैं जब मन उनके साथ है। अगर मन इंद्रियों के साथ नहीं है तो इंद्रियां विषयों में विचरण करके भी उसको ग्रहण नहीं करती। जैसे हमने देखा है, अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव या उसकी मदर है अगर, तो वो हॉस्पिटल में अगर हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया और अचानक हॉस्पिटल चली गई और घर पर फोन आया कि इस तरह से आपकी मदर एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वैसा का वैसा ही व्यक्ति भाग लेता है वहां पर, जैसी अवस्था में है। अब रास्ते में जब वो जाता है तो उसको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। मिठाई की दुकान भी दिखाई देती है जिसका उसको बहुत शौक है, लेकिन वो उसकी ओर नजर घुमा के भी नहीं देखता। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसकी इंद्रियों ने ग्रहण तो किया कि मिठाई की दुकान है, लेकिन मन ने ग्रहण नहीं किया क्योंकि मन बिजी है। तो इस प्रकार से जो इंद्रियां मन के द्वारा जो वस्तु ग्रहण हो रही है वो भी ना ग्रहण करने के बराबर ही है, क्योंकि मन साथ नहीं दे रहा है इसमें इंद्रियों का। तो जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक इंद्रियां जबरदस्ती ग्रहण नहीं करा सकती कोई भी वस्तु। यदि मन दुर्बल है तो फिर इंद्रियां हावी हो जाएंगी उसके ऊपर।
जबरदस्ती उसको उस रास्ते पर ले जाएंगी जहां वो जाना चाह रही हैं। जैसे घोड़े हैं, अगर लगाम ढीली है तो घोड़े कहीं भी ले जाएंगे लगाम को, लेकिन लगाम टाइट है तो हिल नहीं सकते हो। बिल्कुल वही बात है घोड़े की और लगाम वाली। तो जिसने अपने मन को स्ट्रांग कर लिया है बुद्धि की सहायता से, स्थिर कर लिया है, वही व्यक्ति इंद्रियों को जो है रोकेगा। मन से इंद्रिय ग्रामम संयम्य, सनियम्य विनियम्य, विनियम्य समन्ततः। अर्थात अब मन जो है सहयोग नहीं करता। अब जब मन इंद्रियों का सहयोग नहीं करेगा तो वो विषयों में विचरण करने में समर्थ नहीं होंगी। इसीलिए इस अध्याय के शुरू में ही ध्यान योग में सबसे पहले मन को वश में करने के लिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि बताए थे। पहले आसन प्राणायाम बता चुके हैं। अब ये वाला जो श्लोक है ये प्रत्याहार है। 24वां जो श्लोक है ये प्रत्याहार है। बेसिकली प्रत्याहार कैसे करना है वही बता रहे हैं भगवान, मन के द्वारा इंद्रियों को रोककर। अर्थात उनके विषयों से हटाकर, उनको जरा भी उधर नहीं जाने दे रहे, अंतर्मुखी कर लिया अब उनको। विनियम्य, विशेष रूप से रोके। विशेष रूप से रोकने का मतलब है कि उनको केवल रोके नहीं, उनको अंतर्मुखी करे, उल्टा करे। अर्थात मन के द्वारा भी विषयों का चिंतन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि इंद्रियों को रोक लेता है मन और अपने आप से उनका भोग करता रहता है विषयों का। लेकिन जब यहां कहा विनियम्य, विनियम्य का मतलब है कि मन से भी भोग नहीं किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं हो रहा है। तो मन को वश में करने का मतलब क्या हुआ? कोई जबरदस्ती तो ना करेंगे मन के साथ, क्योंकि अगर जबरदस्ती करते हैं ना मन के साथ तो पागल बना देगा, हमको विद्रोह कर देगा। जिन लोगों ने मन के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है वो पागल बन गए हैं। तो मन के साथ जो है व्यवहार बड़ा अच्छा होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा मन को कि हमारा मन जाना क्यों चाहता है आफ्टर ऑल कहीं पर भी। क्योंकि मन को यह बात बैठी हुई है कि वो वहां जाएगा तो उसे कुछ मिलेगा। तो मन की इच्छा को पूरी करने के लिए ये इंद्रियां हमारी इधर उधर भागती हैं। आंख सोचती है कि मैं सुंदर रूप के दर्शन कर लूं, फिर कान भी उधर ही चलने लगते हैं, हमारे पैर भी उधर ही उठ जाते हैं। तो मन की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो अब मन में यह बात कहां से आई है कि वहां कुछ मिलेगा? यह आई है हमारी बुद्धि से। अगर हमारी बुद्धि में यह पता है कि वहां से उसे सुख की प्राप्ति होगी, तो बुद्धि मन को वहीं पर ही जाने के लिए प्रेरित करेगी। अब ये जो बुद्धि है, ये हम सोचें कि केवल आंख बंद करके प्राणायाम करके संभल जाएगी, ऐसा इतना आसान नहीं है बुद्धि को समझना। तो बुद्धि में जो परिवर्तन करना है वही एकमात्र माध्यम है मन को वश में करने का। ये हम लोग बार बार इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इस अध्याय का नाम ही आत्मसंयम योग है। आत्मसंयम योग के अंदर मन को ही कंट्रोल करने की बात की जाएगी हमेशा, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से। इसी बात को हम लोग फिर अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।